चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रेड चांदपुरो का जो मेंबर है वो पूछता है, तो वो बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं जो है इन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो सुनते हैं क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए। तो और जैसे उनकी आवाज आती है साकुरा वगैरह सब पीछे मुड़ के देखते हैं। साकुरा बोलते हैं कौन है ये लोग। और ये जो लोग हैं जो बच्चे के पीछे पड़े थे वो सारे लोग भी रुक गए। और फिर अचानक जो साकुरा की नज़र है वो उनके मतलब मार्ग पे जाती है जिसमें 3 ड्रैगन बने हुए होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि इनके इसमें 3 ड्रैगन है और ये सिंबल इसका मतलब ये है कि ये रेड चांदपुर के बंदे हैं। और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि मैं सबसे पहले तुम लोगों से पूछूंगा कि ये जो 3 अडल्ट है वो एक बच्चे के पीछे पड़े हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया है। और वो पूछता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। और वो बंदा बोलता है कि इस हरामजादे ने मेरी दुकान से रोटी चुराई है। और यहाँ पे हीरा की तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली ये लोग हिंदी में बोल रहे हैं तो उसे हिंदी नहीं समझ में आती। तो वो जो बंदा है वो बोल रहा होता है कि मैं उस हरामजादे बच्चे को पकड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं पकड़ने वाला था ये लोग सारे के सारे बीच में आ गए। और वो बोलता है कि फिर अगर इन लोगों ने वो बच्चा जो है इनके पास है इनको बोलो कि वो बच्चा मुझे दे दे। और नीरज बोलता है कि क्या हम लोग इन सब के सब चीज़ों में फंस चुके हैं। और वो बोलता है कि शायद ये सब है जो बंदे हैं वो रेड चांदपुर से है। और जो साकुरा है वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और जो ताकेशी है वो बोलता है कि क्या दिक्कत है। और हिरागी जो है वो बोलता है कि गाइस यहाँ पे कुछ मत करना। और वो बोल रहा होता है कि डरने से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों को बस ऐसे ही रहना होगा यहाँ पे अब। और भाई उस बच्चे की जो है जिसने रोटी चुराई थी उसकी पूरी की पूरी एकदम फट चुकी होती है और वो डर रहा होता है। तभी उमिमिया जो है उसके ऊपर मतलब सर के ऊपर आके हाथ फेरता है। और तभी जो रेड चांदपुरो का बंदा जो है वो बीच में आके इंटरप्ट करता है और वो उमिमिया को रुकता है। और वो जिस बच्चे ने रोटी चुराई है उसके सामने आके बैठता है और वो भाई अच्छे से पूछ रहा होता है उस बच्चे से कि इन लोगों ने जो भी कहा वो सच है क्या। और ये सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो मतलब अपने जो पॉकेट है वहां से सही में जो है रोटी वगैरह जो भी है निकाल रहा होता है। हाँ मतलब रोटी ही है। और वो बच्चा उसे बता रहा होता है कि मेरी बहन है छोटी और उसने बहुत दिनों से कुछ अच्छे से खाना नहीं खाया है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। और फिर जो रेड चांदपुर का बंदा है वो बोल रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ पर फिर भी चोरी करना जो है वो सोल्यूशन नहीं है, चलो इसे वापस दो। और वो उससे बहुत प्यार से मतलब ले लेता है। तभी जो है उमिमी आके वो रोटी को मतलब ऐसे ग्रैब ले लेता है। और वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि क्या कर रही है। और उमिमी उनको बोलता है सॉरी पर क्या तुम मेरे को ये सब कुछ जो भी हुआ ट्रांसलेट कर सकते हो। और उमिमिया बोलता है कि मुझे इसे खरीदना है। और वहीं पे उमिमिया जो है खुद ही बोलने लग जाता है कि ये बच्चे ने जो है ये चीज़ को चुराया है और इसके पास ज़्यादा मतलब इनफ मनी नहीं है, मतलब पैसा वैसा नहीं है, इसलिए ये लोग जो है इसके पीछे चेस कर रहे हैं, मतलब पकड़ने के लिए भागे पड़े हैं। तो फिर ये जो हिरागी है वो बोल रहा होता है क्या तुम लोग तुम इसकी भाषा समझ सकते हो। तो जो उमिमिया होता है बोलता है कि हाँ मतलब थोड़ी बहुत समझ सकता हूँ मैं। और वहाँ पे नीरे जो है वो बोल रहा होता है कि उम्मे मियाँ सान क्या हम इन सब चीज़ों से सिर्फ बाहर रह सकते हैं। और साकुरा जो है वो बोल रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जो भी मतलब जो भी ये बोला इसने सिर्फ एक गेस किया, इसे ये भाषा नहीं आती है ना। और भाई वो तकेशी जो है वहाँ पे घुरा रहा होता है और वो साकुरा जो है उसको बोल रहा होता है कि भाई तेरी दिक्कत क्या है। तो उम्मे मियाँ जो है वो बोलता है क्या मैंने सही गेस किया। तो वो रेड चांदपुर का जो बंदा है वो बोलता है कि हाँ तुम सही हो। तो फिर वो जो रेड चांदपुरा का बंदा है वो उस दुकान वाले को बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को ये जो भी चीज़ है तुमसे खरीदनी है। और उमिमिया बोलता है कि लेट मी ग्रैब मैं वॉलेट मतलब मेरे को वॉलेट निकाला दो अपना। और उमिमिया उस बंदे को बोल रहा होता है कि क्या ये ठीक होगा, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ। और वो जो बंदा है वो बहुत चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मनी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बाहर का इंसान। और वो उसे एकदम मतलब भुक्का मार देता है। और वो बोलता है कि तू तेरे बारे में क्या सोच रहा है भाई, इंडियन मतलब यहाँ पे भी कास्टिज्म चालू कर दिया सालों ने। हाँ मतलब आउटसाइडर वगैरह बोलना। जैसे उमी मियाँ को पंच पड़ता है वो सबके सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। और उमी मियाँ जो है वो उन लोगों को वहीं पर रोक देता है और वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे रेड चांदपुर का जो बंदा है वो भी बोलता है कि उसे जाने दो। तो फिर जो उमी मियाँ है वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जो भावना है तुम्हारे मन में। और ये जो तुमने मेरे को पंच मारा अब क्या मतलब ठीक है फिर। तो फिर उमी मियाँ उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या तुम पैसे लेके इस बच्चे को छोड़ दोगे प्लीज। और उमी मियाँ जो उसके सामने झुक के माफी मांगता है और बोलता है ओके। और फिर उनमें से जो लोग हैं वो बोलते हैं कि क्या ये बोल रहा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने इसे पंच किया तो। और तो तभी रेड चैनपुरन का जो बंदा है वो बोलता है कि हाँ इसे पता है कि तुम कैसा फील कर सकते हो। और वो बोलता है कि बच्चों को जाने दो क्योंकि हमने भी बच्चों को जो है वो अच्छी तरह से समझा दिया है। और वो बंदा भाई होशियारी मार रहा होता है, वो लेकिन लेकिन कर रहा होता है। तो जो रेड चांदपुर का बंदा है वो बोल रहा होता है कि मैं तुमने जो किया वो भी मैंने देखा और मैं ये सब चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकता। और फिर वो कुछ नहीं कर पाता। और भाई वो हरामी बंदा जाते जाते भी बोल रहा होता है कि इस बच्चे की अच्छे से खातिरदारी करना और इसे अच्छे से समझा देना अगली बार से।
और जो हमारा उमे मियाँ है वो जो है उसे उस बच्चे को जो है रोटी देता है और उसे बोलता है ये लो ये तुम खाओ, मतलब तुम लो। और वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि जो ज़िंदगी हमारी कभी कभी टफ हो जाती है, पर ऐसे चोरी करना का मतलब रास्ता जो है वो सही नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि कभी कभी इन सब चीज़ों के सोल्यूशन जो है वो खुद से ढूंढना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और वो बोलता है कि जब ये सब कुछ टफ हो जाता है तो तुम्हें जो है अपने आसपास के लोगों से जो है वो मदद लेनी चाहिए। और वो बोल रहा होता है कि जैसे कि वहाँ पे वो रेड चैनपुर के लोग हैं उनसे शायद। और वो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो तुम्हें अपना मदद का हाथ देगा। और भाई ये सब बकवास करते करते मैं बोलता है ओके, और उसे भाई अब भी याद आता है कि भाई वो बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें जापानीज नहीं समझ में आती होगी। और वो जो बंदा है वो रोता है थैंक यू मतलब थैंक्स बोलता है भाई हिंदी में, समझा इसे हिंदी में। और हमें ओमिया का बढ़िया वाला पैनल दिखाया जाता है जिसमें जो हिरागी है वो रात की सांस लेता है, और जो हमारा नीरे है वो बोलता है कि उमेमिया सान बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और ये ताकेशी भाई ये चूतिया ही है पूरा, इसका कुछ नहीं है। और बस इसी के साथ जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।